7 जुलाई 2016 को सुबह के लगभग 11 बजे द्वारका सेक्टर 19 के एक अपार्टमेंट में गौरव तिवारी की फैमिली को बाथरूम में से तेज कुछ गिरने की आवाज़ आती है। पूरी फैमिली तुरंत बाथरूम की तरफ भागती है, लेकिन बाथरूम का दरवाजा अंदर से लॉक था। वो बार बार बोल रहे थे कि गौरव क्या हुआ, क्या तुम सही हो, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती है। फैमिली को रियलाइज़ होता है कि अंदर कुछ तो हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए वो बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ देते हैं और वो देखते हैं कि गौरव ज़मीन पे पड़ा हुआ है। उसके गले पे एक पतली काली लाइन है, या कहे काला मार्क टाइप का कुछ है। गौरव अनकॉन्शियस यानी बेहोश हो चुका था। उसकी सांसें बहुत ज़्यादा धीरे चल रही थी। उसकी फैमिली तुरंत उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है। अब गौरव के साथ ये जो कुछ भी 7 तारीख की सुबह हुआ, उसका कनेक्शन 6 तारीख की रात से है, क्योंकि उस रात गौरव दिल्ली के जनकपुरी में एक लड़की का केस इन्वेस्टिगेट करने गया हुआ था, जो कई सारी एंटिटीज के वश में थी। तो आखिर गौरव के साथ इस केस में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर गया था। उसको लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति या कहे नेगेटिव एनर्जी उसको अपनी तरफ खींच रही है और वो चाह कर भी उसको रोक नहीं पा रहा है। Hi, my name is Rakesh and you are watching the case of Gaurav Tiwari, a man who chased mysteries and became one। 2005 में गौरव पायलट ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर जाता है और 2007 में वहाँ से वो फ्लोरिडा चला जाता है। फ्लोरिडा में वो एक रेंटेड अपार्टमेंट में अपने कुछ दोस्तों के साथ रहना शुरू करता है, लेकिन कुछ समय बाद उन सबको उस अपार्टमेंट में एक लड़की की प्रेजेंस फील होती है। मानो जैसे वो लड़की अपार्टमेंट में चल रही है, उसके चलने की आवाज़ें आती थी। उन सबको कई बार ऐसा फील होता था जैसे वो लड़की कान के पास आकर कुछ बोल रही है, कुछ विस्पर कर रही है। अब ये सब जो अजीब चीज़ें हो रही थी, उसकी वजह से गौरव के दोस्त इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि वो अपार्टमेंट खाली कर देते हैं। लेकिन गौरव अपार्टमेंट खाली नहीं करता है, वो वहीं रुकता है और हर चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व करने लगता है। उसके अंदर एक क्यूरोसिटी आ जाती है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, इसके पीछे कौन है, क्या सही में घोस्ट जैसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। गौरव को इन सब चीज़ों के बारे में जानने की क्यूरोसिटी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वो अपना पायलट ट्रेनिंग कोर्स को बीच में ही छोड़ देता है और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में स्टडी करना शुरू कर देता है। अब 2009 में गौरव 24 साल की उम्र में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की स्टडी करने के बाद वापस दिल्ली आ जाता है और वो इंडिया का पहला ऑर्गेनाइज्ड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन ग्रुप IPS यानी इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी बनाता है। ये ग्रुप लोगों के अंदर से उनका डर, अंधविश्वास निकालने का काम करता था। बेसिकली ये ग्रुप लॉजिक्स, साइंस, एविडेंस, साइंटिफिक टूल्स, साइकोलॉजी, साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करके लोगों को समझाते थे, जवाब देते थे कि उनके आसपास जो चीज़ें हो रही हैं, जो उनको पैरानॉर्मल लग रहा है, जिसकी वजह से वो डर रहे हैं, उसके पीछे असली कारण क्या है, लॉजिक क्या है कि वो चीज़ें हो रही हैं। गौरव और उनकी टीम कई हॉन्टेड जगहों पे जाते हैं जहां लोग जाने से भी डरते थे, जैसे मुकेश मिल्स मुंबई, भानगढ़ फोर्ट राजस्थान, लंबी देहर माइंस मसूरी। वो इन जगहों पर जाकर रात में रुकते थे और अपनी साइंटिफिक टूल्स का यूज करके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन शो करते थे। लोगों को बताते थे कि इन जगहों पे जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे इन्वायरमेंटल लॉजिक्स है, ना कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। अब 2009 से लेकर 2016 तक गौरव और उनकी टीम 6000 से ज़्यादा पैरानॉर्मल केसेस को साइंटिफिक तरीके से सॉल्व करते हैं, लोगों के अंदर से डर, अंधविश्वास खत्म करते हैं। अब गौरव के उस लास्ट केस पे आते हैं जिसकी वजह से लोगों का ये मानना था कि इसी केस के बाद से ही उनके पीछे कोई बहुत बड़ी नेगेटिव फोर्स, नेगेटिव एंटिटी लग गई थी और वो गौरव को अपनी तरफ बुला रही थी, या कहे अपनी तरफ जबरदस्ती खींच रही थी। 6 जुलाई को गौरव पूरे दिन अपने घर पर ही था और शाम के लगभग 7 बजे के आसपास उसे दिल्ली के जनकपुरी से एक कॉल आता है। उधर से आवाज़ आती है कि मेरी बेटी को कुछ हो गया है, वो बहुत अजीब बिहेव कर रही है, चिल्ला रही है और वो जो बोल रही है वो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, वो एक दूसरी ही भाषा में बोल रही है। गौरव इस केस को सीरियसली लेता है और कहता है कि ठीक है, मैं थोड़ी देर में वहाँ आ रहा हूँ। लेकिन गौरव की मदर उसको जाने नहीं देती हैं, क्योंकि रात होने वाली थी और वो नहीं चाहती थी कि उनका बेटा रात में ऐसी चीज़ों के लिए कहीं बाहर जाए। गौरव और उनकी मदर के बीच में थोड़ी बहुत नोकझोंक होती है और लगभग 7:30 बजे गौरव जनकपुरी के लिए निकल जाता है। गौरव उस घर पे पहुंचता है। वो अंदर जाकर
देखता है कि एक लड़की बैठी हुई है और वो कुछ बड़बड़ा रही है। उसके पेरेंट्स डरे हुए हैं। उनको लग रहा है कि उनकी बेटी के शरीर पे किसी ने कब्जा कर लिया है। गौरव को हर केस की तरह इस केस में भी यकीन था कि लड़की को कोई ना कोई साइकोलॉजिकल बीमारी होगी जिसकी वजह से वो ऐसा वियर्ड बिहेव कर रही है। गौरव उस घर में कई घंटे बिताता है और रात के लगभग 1 या 1:30 बजे वो अपने घर वापस आ जाता है। अब गौरव इतना लेट वापस आता है इसीलिए उसकी वाइफ आर्या उस पर गुस्सा करती है। दरअसल गौरव और आर्या की शादी लगभग 6 महीने पहले 28 जनवरी को हुई थी और शादी के बाद गौरव अपने काम की वजह से कई बार रात में लेट आता था, इसीलिए उन दोनों के बीच में कई बार आर्गुमेंट्स हुआ करता था और उस रात भी उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बहस होती है और इसी बहस में गौरव अपना फोन नीचे फेंक कर तोड़ देता है। गौरव और उसकी पत्नी के बीच में संबंध भी अच्छे नहीं थे और मौकाए वारदात पर पुलिस को टूटा हुआ फोन भी मिला है। उसके बाद रात के लगभग 2 बजे गौरव अपने रूम में सोने चला जाता है और 2 घंटे बाद यानी 4 बजे वो उठकर योगा करना शुरू कर देता है। वो 2 घंटों तक योगा करता है और उसके बाद वो फिर से आराम करने चला जाता है। कुछ समय बाद गौरव दोबारा उठता है। वो नाश्ता करता है और इस बार गौरव का आर्ग्यूमेंट उसके फादर के साथ होता है क्योंकि वह भी इस चीज से नाराज थे कि गौरव बिना सही से बताए कहीं भी चला जाता है और घर भी वापस बहुत लेट आता है। आर्ग्यूमेंट के बाद गौरव अपना लैपटॉप ओपन करके मेल पढ़ता है और इसके बाद वो बाथरूम चला जाता है। गौरव को हॉस्पिटल ले जाया जाता है लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस गौरव के केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है। वो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पुलिस को 2 सवालों का जवाब ढूंढना था। पहला सवाल कि आखिर गौरव की मौत बाथरूम में कैसे हुई, तो इसके लिए फॉरेंसिक टीम गौरव के घर के बाथरूम को अच्छे से चेक करती है। उन्हें वहाँ एक दुपट्टा मिलता है और इसके अलावा उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है जिसपे उन्हें डाउट हो। 12 तारीख को गौरव की ऑटोप्सी रिपोर्ट आ जाती है जिसमें लिखा था कि उसकी मौत लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी दम घुटने से हुई थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग गौरव बाथरूम के अंदर जाता है, बाथरूम अंदर से लॉक करता है और अपनी वाइफ का दुपट्टा यूज करके खुद की जान ले लेता है। और जो उसके गले पर काला निशान आया था वो इसलिए आया था क्योंकि जब गौरव दुपट्टे से उस एरिया को दबा रहा था तो प्रेशर की वजह से वहां का ब्लड फ्लो करना रुक जाता है और वहां एक ब्लैक मार्क बन जाता है। पुलिस के सामने दूसरा सवाल था, क्यों? गौरव ने ऐसा क्यों किया? इस पे डीसीपी सुरेंद्र कुमार बताते हैं कि गौरव की फैमिली गौरव के इस काम से खुश नहीं थी। वो चाहते थे कि वो कोई स्टेबल जॉब करना शुरू कर दे और इस मुद्दे को लेकर कई बार उनके बीच में बहस भी होती थी। इसके अलावा एक और रीजन बताया गया कि गौरव के पास कोई बड़ा केस नहीं था, फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट्स नहीं थे, इसीलिए फाइनेंशियल और फैमिली प्रेशर की वजह से उसने खुद की जान ले ली। लेकिन गौरव की फैमिली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और बातों से खुश नहीं थी। उनका मानना था कि गौरव की मौत के पीछे कोई दूसरी ही कहानी है क्योंकि गौरव पिछले कई दिनों से अपनी वाइफ को बता रहा था कि कोई निगेटिव एनर्जी उसको अपनी तरफ खींच रही है और वो निगेटिव एनर्जी बस वेट कर रही है कि कब गौरव हार मान ले, उससे लड़ना बंद कर दे। गौरव के पिता का कहना है कि कुछ महीने पहले गौरव ने अपनी पत्नी को बताया था कि एक नेगेटिव एनर्जी उन्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। वो इससे बचने की कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन वो इससे सफल नहीं हो पा रहे। और रही बात फाइनेंशियली प्रेशर की, तो गौरव ने कई सारे टीवी शोज कर रखा था, कई बड़े केसेस को सॉल्व किया था, उन केसेस से उसको अच्छा पैसा मिला था, तो पैसों की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। लेकिन फिर सवाल वहीं आकर अटक जाता है कि जब गौरव को कोई प्रॉब्लम ही नहीं था तो उसने अपनी जान क्यों ली? पुलिस ने तो स्टेटमेंट दे दिया था लेकिन गौरव की मौत को लेकर लोगों की कई सारी थ्योरीज थी कि उसने खुद की जान नहीं ली, उसको किसी ने मारा है। दरअसल कुछ लोगों के अकॉर्डिंग गौरव को उसकी वाइफ ने मारा है क्योंकि गौरव अपनी टीम की एक लड़की से बहुत बातचीत करता था और ये बातचीत गौरव की वाइफ को पता चल जाता है, इसीलिए वो गुस्से में आकर गौरव को मार देती है। लोगों की इस थ्योरी में वो लड़की बताती है कि गौरव की शादी से पहले और शादी के बाद भी मेरा गौरव के साथ कोई भी अफेयर नहीं था, हम बस एक अच्छे टीम थे। लोगों की दूसरी थ्योरी है कि जब गौरव जनकपुरी में उस लड़की का केस सॉल्व करने गया था तो लड़की को जिस एंटिटी ने वश में कर रखा था वो गौरव के पीछे पड़ जाती है क्योंकि उस एंटिटी को पता चल गया था कि गौरव उसको फील कर सकता है, उसको भगा भी सकता है, इसीलिए वो गौरव की जान के पीछे पड़ जाती है। जब गौरव उस घर से वापस आ रहा था तो वो एंटिटी लड़की के शरीर से निकलकर गौरव की बॉडी में आ जाती है और उसको मेंटली मैनिपुलेट करने लगती है कि वो खुद की जान ले ले। गौरव की कहानी की शुरुआत एक अपार्टमेंट से शुरू हुई थी और उसका अंत भी एक अपार्टमेंट में ही होता है।
गौरव शुरू से ही लोगों के अंदर से डर, अंधविश्वास खत्म करना चाहता था, लेकिन लोग लॉजिकली चीजों को समझने की बजाय उसकी मौत को पैरानॉर्मल चीजों से ही कनेक्ट कर देते हैं। गौरव की ये बात कि कोई निगेटिव एनर्जी उसको अपनी तरफ खींच रही है, तो क्या वो निगेटिव एनर्जी टेंशन या डिप्रेशन नहीं हो सकता है? गौरव किसी बात को लेकर डिप्रेशन में होगा और उस रात जब हर किसी के साथ उसका आर्ग्यूमेंट हुआ तो उसने सोचा बस अब और नहीं, मैं और नहीं झेल सकता हूँ। दुनिया में कई सारे ऐसे केसेस हैं जिसकी मौत आज भी मिस्ट्री है। हमारा दिमाग अगर आंखों से कोई चीज नहीं देख पाता है और उसका जवाब नहीं ढूंढ पाता है तो वो उस चीज से डरने लगता है और ये डर ही अंधविश्वास का रूप ले लेती है। गौरव का मेन मोटिव था नॉलेज कैंसल्स फियर, लेकिन लोग उसकी मौत को पैरानॉर्मल चीजों से कनेक्ट करने में लगे हुए हैं।